बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल भुना बीफ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार, इंशाल्लाह जिसको भी खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। यहाँ हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक अदद प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी बीफ। यहाँ मैंने ताज़ा फ्रेश बीफ लिया था 1.5 kg, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया था। ये मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 2 अदद मैंने यहाँ टमाटर लिए थे, जिसको मैंने इस स्लाइस में काट लिया था। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ मैंने प्याज लिया था 1 अदद मीडियम साइज़ का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसमें मैंने 10 अदद काली मिर्च डालकर मोटा सा पेस्ट बना लिया था। यहाँ मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, तकरीबन 5 अदद यहाँ मैंने हरी मिर्च ली थी। यहाँ मैंने लहसुन के 10 जवे लिए थे, जिसका मोटा सा पेस्ट बना लिया था। ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ हम अब डालेंगे अपने मसाले। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी का लिया है, भर के चम्मच नमक का लिया है और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर का लिया है। ये हम इसमें ऐड करके और अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने 6 गिलास पानी लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हमारा बीफ जोन से अच्छे से गल जाएगा। यहाँ हम चम्मच से हिलाएंगे जिससे हमारा मसाला है वो मिक्स हो जाए। यहाँ हम सीटी लगाकर रख देंगे 20 से 22 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए, अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारा मीट है वो अच्छे से गल चुका है। और यहाँ देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हम फ्लेम को बढ़ाकर पकाएंगे जिससे इसकी जो सी यखनी है वो ड्राई हो जाए और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ हम इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे घी। यहाँ मैंने घी का कम इस्तेमाल किया है, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमने यहाँ घी के ऐड किए हैं, क्योंकि जो सा बीफ था वो चर्बी वाला था, इस वजह से मैंने इसमें घी का इस्तेमाल कम किया है। हम इसे ऐसे ही मुसलसल पकाएंगे। और यहाँ देखिए हमने इसे मुसलसल 15 से 20 मिनट तक पकाया था, जिससे हमारी जो सी यखनी थी बीफ की वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये देखिए हमारा घी अलैदा होना शुरू हो गया है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भुना बीफ बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, जिसको मैंने दरमियान से काट लिया था, और थोड़ा सा धनिया लिया है। और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का लिया था, जिसको मैं अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। और यहाँ देखिए हमारा भुना बीफ है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ हम मुसलसल इसे 1 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद।
यहाँ हम सर्वन डिश में आपको निकाल कर दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे भुना बीफ कितना अच्छा तैयार हुआ है। यह आप देखिए, इसका कलर चेक करिए। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।